नमस्कार विद्यार्थियों, सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। पिछली बार जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो शब्द शक्ति टॉपिक था। पिछली बार जिस टॉपिक के बारे में चर्चा की थी वो शब्द शक्ति था। ऐसा कुछ पार्ट तो अपने रीड कर लिया था, पढ़ लिया था, लेकिन कुछ भाग इसका बाकी रह गया था। शब्द शक्ति में हमने क्या क्या बातें पढ़ी है उसको थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं। शब्द शक्ति की हमने सबसे पहले डेफिनेशन की थी कि शब्द शक्ति कहते किसे हैं। तो सबसे पहले शब्द शक्ति की परिभाषा क्या आएगी कि जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का कोई अर्थ ग्रहण किया जाए, जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का कोई अर्थ ग्रहण किया जाए वह क्या कहलाएगी? शब्द शक्ति कहलाएगी। यानी शब्द की ताकत क्या है? शब्द का हमने जो रूप दिखा है, रूप निकाला है, वो कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना वो ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है, वो शक्ति क्या कहलाएगी? शब्द की शक्ति कहलाएगी। ये शब्द की शक्ति हमने 3 प्रकारों में की थी। पहला प्रकार जो आया था वो अभिधा शब्द शक्ति, और उस अभिधा शब्द शक्ति से बनने वाला जो शब्द है वो वाचक कहलाता है। सबसे पहले शब्द शक्ति कौन सी आएगी? अभिधा। इस अभिधा शब्द शक्ति से बनने वाला शब्द हमने क्या निकाला था? वाचक। और वाचक से निकलने वाला जो अर्थ था वो हमने 4 किए थे। सबसे पहले वाच्यार्थ, दूसरा मुख्यार्थ, तीसरा संकेतार्थ, और चौथा अपना क्या बच गया था? अभिधेयार्थ। अभिधेयार्थ, ठीक है। इस अभिधा शब्द शक्ति की जब हमने चर्चा की थी तो हमने परिभाषा क्या की थी कि जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का सरल और साधारण अर्थ ग्रहण किया जाए, शब्द का या तो सरल अर्थ ग्रहण किया जाए, साधारण अर्थ ग्रहण किया जाए, तो वह शब्द शक्ति क्या कहलाएगी? अभिधा शब्द शक्ति। अर्थात जैसे ही वाक्य बोला जाए उस वाक्य का अर्थ निकल जाए, अर्थ समझ में आ जाए, वह शब्द शक्ति अपनी कौन सी बनेगी? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति के हमने जितने भी वाक्य किए हैं वो केवल साधारण अर्थ देने वाले होंगे। जैसे राम या सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्रिकेट खेलता है। हमने बात कर ली कि भाई सचिन कौन सा गेम खेलता है, कौन सा प्लेयर है, किसका प्लेयर है, तो झट से उत्तर मिलेगा कि सचिन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट का वो प्लेयर है। अर्थात जैसे ही प्रश्न पूछा वैसे ही हमको उत्तर की प्राप्ति हो गई। कौन सी शब्द शक्ति बनेगी? अभिधा शब्द शक्ति बनेगी। इस अभिधा शब्द शक्ति में साधारण वाक्य आएंगे, लेकिन साधारण वाक्य के साथ साथ हमने एक अलंकार की बात की थी। अलंकार कौन सा था? वो अलंकार था आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। अब यमक अलंकार की डेफिनेशन क्या होगी कि जब किसी काव्य या पद में, जब किसी काव्य में या किसी पद में एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो, जब किसी काव्य में एक ही शब्द हो और वह शब्द बार बार आए, जितनी बार भी आए उतनी बार ही उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। तो यमक अलंकार से संबंधित जितने भी पद होंगे वो लगभग कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे? अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। लेकिन कभी कभी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी हो जाता है। कभी कभी, यानी हमेशा नहीं, कभी कभी ये होता है। कभी कभी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हो जाता है, तो वो भी कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है? अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति क्लियर है। फिर अपनी शब्द शक्ति जो चलती है वह शब्द शक्ति है लक्षणा। कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। अब लक्षणा शब्द शक्ति से बनने वाला जो शब्द होता है वो हमने क्या बताया था? लक्षक। लक्षणा शब्द शक्ति से बनने वाला शब्द क्या होगा? लक्षक। और लक्षक शब्द से निकलने वाला अर्थ हमने 2 बताए थे। पहला था लक्ष्यार्थ और दूसरा था लक्षणार्थ। दूसरा कौन सा शब्द अर्थ निकलेगा? लक्षणार्थ। ध्यान रखना पहली शब्द शक्ति अभिधा, दूसरी शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा। अभिधा से वाचक शब्द बनता है, वाचक से वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ और अभिधेयार्थ अर्थ निकलता है। लक्षणा शब्द शक्ति से बनने वाला जो शब्द बनता है वो लक्षक होता है। लक्षक शब्द से निकलने वाला जो अर्थ होता है वो लक्ष्यार्थ कहलाता है, लक्षणार्थ कहलाता है। अब इस लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होगी? हमने अभिधा की तो बात कर ली कि
जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का कोई सरल और साधारण अर्थ ग्रहण कर लिया जाए तो वो तो लक्षणा, वो अभिधा शब्द शक्ति हो गई। लेकिन परिभाषा लक्षणा शब्द शक्ति कैसी बनेगी कि जिस शब्द शक्ति में शब्द का सरल और साधारण अर्थ ग्रहण न किया जाए, शब्द का ना तो सरल अर्थ ग्रहण किया जाए ना ही साधारण अर्थ ग्रहण किया जाए, बल्कि उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जहां शब्द का साधारण अर्थ ग्रहण न करके उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण होगा, वहां पर शब्द शक्ति का टॉपिक लक्षणा का बनेगा। कौन सा बनेगा? लक्षणा का बनेगा। मतलब लक्षण, व्यक्ति के गुण, व्यक्ति का हाव भाव, उसके लक्षण कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं, उस गुण के आधार पर शब्द शक्ति बनती है अपनी लक्षणा। अब लक्षणा शब्द शक्ति के वाक्य कैसे होंगे? तो लक्षणा शब्द शक्ति की जैसे राजस्थान वीर है, राजस्थान वीर है। अब हमने लक्षण की बात की है तो राजस्थान वीर है, राजस्थान का गुण हो गया, राजस्थान का लक्षण हो गया कि राजस्थान कैसे व्यवहार वाला है, कैसे गुण वाला है, वीरता वाला है। राजस्थान कैसे गुण वाला है? वीरता वाला है। अब ये वीरता जो शब्द है वो राजस्थान का लक्षण है। राजस्थान का क्या है? लक्षण। तो राजस्थान पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष का नाम है और स्थान विशेष की विशेषता क्या हो गई? वीरता। तो यहां पर कौन सी शब्द शक्ति आ गई? लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरी बात, जैसे मैं कहूं कि लाल पगड़ी जा रही है या लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी जा रही है। तो लाल पगड़ी जा रही है, इसका मतलब लाल पगड़ी जा रही है। अब पगड़ी जो है अपने आप में निर्जीव चीज है, वस्तु कैसी है? निर्जीव है। लेकिन ये निर्जीव वस्तु फिर भी कार्य कर रही है। कैसे? वो ऐसे कि पगड़ी जो रूप आया है, उसका जो लालीपन रूप आया है, वह किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता के बारे में आया है कि लाल पगड़ी कौन पहनता है? लाल पगड़ी केवल राजस्थान की जो पुलिस है, और उस पुलिस की टोपी पर जो कलंगी लगी होती है उसका रंग कैसा है? भाई लाल ही होता है। लाल होने की वजह से उसको पर्टिकुलर एक नाम दे दिया गया कि कौन सी पगड़ी जा रही है? लाल पगड़ी जा रही है। कुछ बातें इसकी ये आती हैं और कुछ बातें अलंकार के रूप में आती है। कुछ बातें किसके रूप में आ गई? वाक्य के रूप में आ गई, और कुछ बातें पद के रूप में, अलंकार के रूप में आ जाती है। तो इस लक्षणा शब्द शक्ति में अपने जो रूप निकल कर आएंगे वो दो रूप निकल कर आएंगे, यानी अलंकारों के आधार पर भी और वाक्यों के आधार पर भी। जब हम इसकी डिवाइडेशन करेंगे, हम इसकी बातें करेंगे, तब इसके रूप निकल कर आएंगे दो। एक तो कौन सा? रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति? रूढ़ि लक्षणा, जिसको हम दूसरा नाम रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति भी कह सकते हैं। पहला रूढ़ि या रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। और दूसरा जो नाम आता है वो कौन सा आता है? प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। रूढ़ि की हमने चर्चा कर ली थी कि जो परंपरा के आधार पर, किसके आधार पर? परंपरा के आधार पर बात की जाए, यानी जो बातें हमारी परंपरा से चली आ रही हैं वो सारी की सारी किसके अंतर्गत जाएगी? रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत जाएगी। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए कि जब किसी काव्य में या पद में रूढ़ि या परंपरा को आधार बना करके, रूढ़ि या परंपरा, या तो रूढ़ि या फिर परंपरा को आधार बना करके शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाए, जब किसी काव्य में या पद में रूढ़ि या परंपरा को आधार बनाया जाए और रूढ़ि और परंपरा को आधार बना करके शब्द का प्रयोग किसमें किया जाएगा? लक्ष्यार्थ में किया जाएगा, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लेकिन लक्षणा में भी कौन सी होगी? रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होगी। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी काव्य में या पद में या किसी वाक्य में रूढ़ि या परंपरा को आधार बनाया जाता है और रूढ़ि और परंपरा को आधार बना करके शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहां पर लक्षणा कौन सी होगी? रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो जब परंपरा की बात कर ली जाए, परंपरा की बात कर ली जाए तो परंपरा में तो अपने मुहावरे कन्फर्म है कि इसमें मुहावरों का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा?
मुहावरों का प्रयोग किया जाएगा। मुहावरों के साथ साथ और भी बातें आएगी। वो कैसे आएगी, पहले मुहावरों को देख लीजिए कि सुरेंद्र ने तो मेरी नाक कटा दी, मेरी नाक कटा दी, वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में भी मुहावरा बना हुआ है। सुरेंद्र ने मेरी नाक कटा दी, अब सुरेंद्र ने तो मेरी नाक कटा दी, अब मेरी नाक कटा दी, नाक कटाना अर्थात मेरी बेइज्जती करवा दी, अर्थात मेरे को समाज में क्या कर दिया, मेरा जो व्यवहार है, मेरी जो इज्जत है, मेरा जो सम्मान है, उसको कम कर दिया, घटा दिया। तो नाक कटाना बेइज्जती होना या बेइज्जती करवाना। ठीक है। राम अपनी मां की आंखों का तारा है, आंखों का तारा है। अब आंखों का तारा तो हो ही नहीं सकता, बट फिर भी बात कही गई कि राम अपनी मां की आंखों का क्या है, तारा है। तो आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना या बहुत लाडला होना। तो हिंदी जगत के जितने भी मुहावरे हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे, अपने रूढ़ी परंपरा लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें हमने बात की थी एक अलंकार भी आता है। एक अलंकार कौन सा आता है, वो अलंकार आता है आपका विरोधाभास अलंकार। प्राय कौन से अलंकार का प्रयोग किया जाता है, विरोधाभास का। विरोधाभास अलंकार जो होता है वो कथन तो वास्तविकता को प्रकट करता है, लेकिन वास्तविकता में भी कभी कभी सामान्य बुद्धि से हम विचार कर लेते हैं तो उसमें हमारे मन में एक विरोध की भावना पैदा हो जाती है। परिभाषा तो इसकी सुन लीजिए कि जब किसी काव्य में वास्तविक रूप से तो कोई विरोध नहीं होता, वास्तविक रूप से तो कोई विरोध होता ही नहीं है, लेकिन सामान्य बुद्धि से हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो सामान्य बुद्धि से विचार करने पर वहां विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अर्थात सामान्य बुद्धि से विचार करने पर वहां पर विरोध पैदा हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास। मतलब लक्षण तो निकल कर आएंगे लेकिन वो सीधे सीधे नहीं आएंगे, थोड़ा सा उसमें टेढ़ापन आ जाएगा, उसके गुणों के आधार पर उसकी चर्चा करेंगे, तब उसका अर्थ निकल करके आएगा। तो विरोधाभास अलंकार में क्या थी कि शीतल ज्वाला जलती है, शीतल ज्वाला जलती है, शीतल ज्वाला जलती है। ईंधन होता दृग्जल का, ईंधन होता दृग्जल का, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग्जल का। यह व्यर्थ श्वास चल चलकर, यह व्यर्थ श्वास चल चलकर, चल चलकर करता काम अनिल का, करता काम अनिल का। ध्यान दीजिए, हमने विरोधाभास अलंकार की बात की है, पर विरोधाभास अलंकार होता है तो इसमें कौन सा रूप निकल कर आएगा, लक्षणों के रूप में। साधारण रूप से बात करेंगे तो विरोध होगा, लेकिन जब उसके लक्षणों के आधार पर हम चर्चा करेंगे तब हमारी जो वास्तविक स्थिति है वो क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। तो शीतल ज्वाला जलती है, कभी पहले ध्यान दे लीजिए कि शीतल ज्वाला होती ही नहीं है। ज्वाला तो छोटी हो या मोटी हो, दोनों की दोनों रूप ही खोटा होता है, अर्थात खराब होता है। जो जलाने वाला होता है, छोटी सी तीली जला के सारा संसार को राख कर देगी, बट फिर भी यहां पर क्या कहा गया है, शीतल ज्वाला जलती है। ज्वाला का रूप शीतल होता है, कभी नहीं होता। ईंधन होता दृग्जल का, दृग्जल, दृग का मतलब होता है आंखों का जल, आंखों का पानी। क्या होता है, ईंधन, जलाने का साधन, लकड़ियां, या तो गैस मान लीजिए या फिर क्या मान लीजिए, लकड़ी मान लीजिए। तो आंखों का जो जल होता है वो किसका काम करता है, ईंधन का काम करता है, उसको जलाने का कार्य करता है। ना तो कभी आग शीतल हो सकती है, ना कभी पानी ईंधन का रूप हो सकता है। यह व्यर्थ श्वास चल चल करके, यानी अपनी सांसों का ऊपर नीचे होना, सांसों का आना जाना हवा का काम करता है। किसका काम करता है, हवा का। अनिल का मतलब क्या होता है, हवा। तो यह सांसों का आना जाना इस शीतल ज्वाला को जलाने का काम करता है, कभी नहीं करता। लेकिन यहां विरहिणी आत्मा के लिए कहा गया है कि जब वह अपने प्रेय के लिए,
अपने पति के लिए तड़पती है विरहिणी आत्मा, तब वह अपनी विरह वेदना को दूसरों के सामने प्रकट ही नहीं कर सकती। जब वो दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकती, तब वह मन ही मन क्या करती रहती है, रोती रहती है। दूसरों को पता भी नहीं चले और उसका जो दर्द है वो भी क्या होता रहे, प्रकट होता रहे, स्वयं के रूप में प्रकट होता रहे। दूसरों को दिखाएगा या दिखाएगी तो उसकी मजाक बनाएंगे, इसलिए वो दूसरों को अपने दुख को नहीं दिखाती। वो किसको करती रहती है, अपने आप में ही उसमें सरोबार होती रहती है, डूबती रहती है। तब वो ज्वाला कैसी है, उसकी चिंता की जो आग है वो जलती रहती है, और चिंता की आग चिता से बढ़कर होती है। चिंता की आग चिता से बढ़कर होती है, इसलिए ये चिंता की जो आग है वो हमेशा अंदर ही अंदर है, जिसको देख भी नहीं सकते, और वो जलती भी रहती है। और जब वह चिंता की आग बढ़ती रहती है तो उससे हमेशा क्या निकलता रहता है, आंखों का पानी निकलता रहता है, आंसू निकलता रहता है। ईंधन का काम, जितने आंसू निकलेंगे ना उतनी क्या होगी, पीड़ा बढ़ेगी। और जितने आंसू निकलेंगे, जैसे जैसे आंसू बढ़ते रहेंगे, वैसे मनुष्य हबकियां मार करके अपने दुख को क्या करता रहेगा, अपने आप में बयां करता रहेगा। तो हबकियां मारना, हिचकियां लेना, ये हिचकियां किसका काम करता है, अनिल का काम करता है। कौन सा अलंकार हुआ अपना, विरोधाभास अलंकार हुआ। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किसमें किया जाता है, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत प्राय किया जाता है। क्लियर है, क्लियर है। तो आपको अपने जो मोबाइल है उसको लाइक वाला बटन क्लिक कर दीजिए, और फिर आगे देखिए दूसरी शब्द शक्ति आती है प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, लाइक कर दिया। तो दूसरा देखिए प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। अब प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। किसी उद्देश्य की वश में होकर के हम कोई कार्य करेंगे तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। परिभाषा सुन लीजिए कि जब किसी काव्य में या पद में या वाक्य में प्रयोजन को आधार बना करके या प्रयोजन से प्रेरित होकर के, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य, तो जब किसी काव्य में किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर के या उद्देश्य से प्रेरित होकर के शब्द का प्रयोग लक्षणार्थ में किया जाता है, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लेकिन लक्षणा में भी कौन सी, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी काव्य में या पद में या वाक्य में किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के, उद्देश्य के अधीन होकर के शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाएगा, वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब प्रयोजन की बात आ गई, उद्देश्य की बात आ गई, तो उद्देश्य की बात आते ही हमारा ध्यान उद्देश्य परक कथनों पर ही जाएगा। तो सबसे पहली बात, सारा गांव भूखों मर रहा है या फिर भूख से मर रहा है, भूखों या भूख से मर रहा है। सारा गांव किससे मर रहा है, भूखों मर रहा है या फिर किससे मर रहा है, भूख से मर रहा है। अब सारा गांव, गांव पर्टिकुलर किसी स्थान का नाम है, गांव किसी स्थान विशेष का नाम है। अब स्थान विशेष जो है वो तो निर्जीव है, वो तो भूख से मर ही नहीं सकता, भले उसमें आदमी रहे या ना रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गांव तो गांव है, निर्जीव स्थान है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मतलब है उसमें रहने वाले मनुष्यों का, उसमें रहने वाले मनुष्यों का। लेकिन यहां मनुष्यों की बात न की गई, मनुष्यों की बात तो की नहीं गई है, पर्टिकुलर किसी स्थान को ही नाम दे दिया गया कि वह गांव किससे मर रहा है, भूख से मर रहा है। किससे मर रहा है, भूख से मर रहा है। अब या तो कह दो कि गांव वासी भूख से मर रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष को संबोधित करके बात कह दो सारे गांव वासी भूख से मर रहे हैं, या फिर हम क्या कहेंगे, सारा गांव भूख से मर रहा है या भूखों मर रहा है। उद्देश्य की बात कर दी, उद्देश्य क्या है, भूख का होना, भूख का होना। और वो बात किसके ऊपर लागू हुई, गांव के ऊपर लागू हुई है। गांव के ऊपर लागू हुई तो गांव को, पर्टिकुलर स्थान को एक व्यक्ति विशेष का नाम दे दिया गया, और स्थान विशेष का नाम देने के लिए, व्यक्ति का नाम देने के कारण इसको कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत रखेंगे, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा ऐसा रूप और देख लीजिए, गोपी तो निरी गाय है,
गोपी तो निरी गाय है। अब गोपी एक इस लड़की का नाम है। अब गोपी तो कैसा रूप है? गाय का रूप है। गाय किसी जानवर का रूप है, गाय किसी जानवर का रूप है, जानवर है। लेकिन गाय को नाम किसका दे दिया गया? गोपी का दे दिया। तो गोपी के जो लक्षण हैं और जो गाय के लक्षण हैं वो सेम टू सेम है, दोनों के समान लक्षण है। गोपी भी बेचारी बहुत भोली है और गाय तो वैसे ही संसार में भोला जानवर है। तभी तो जानवरों को क्या कर देते हैं, जब तक दूध देती है तब तक उसको दूहते हैं और दूध देने के बाद में उसको क्या कर देते हैं, निरे ही छोड़ देते हैं, उसको अनाथ की तरह छोड़ देते हैं। बेचारी है, गोपी भी बेचारी है। दोनों बेचारी होने की वजह से गोपी को और गाय को दोनों को एक ही संज्ञा दे दी गई कि गोपी तो क्या है, निरी गाय है, गोपी का भी कोई मालिक नहीं है। जब चाहे बेचारी को ठोक पीट दिया जाता है, जब चाहे उसके ऊपर अत्याचार जुल्म ढा दिया जाता है। तो गोपी को और गाय को सेम टू सेम क्या दे दी गई है, संज्ञा दे दी गई है। तो गोपी के लक्षण गाय के जैसे और गाय के लक्षण किसके जैसे, गोपी के जैसे। तो इन दोनों में जो समानता आई है वो किसके रूप में, लक्षणों के रूप में आई है। तो दोनों के लक्षण कैसे हैं, सेम होने की वजह से, एक उद्देश्य परक होने की वजह से, एक गाय के लक्षण जैसे उद्देश्य होने की वजह से गोपी को भी किसकी संज्ञा दे दी गई, गाय की संज्ञा दे दी गई। तो कौन सी शब्द शक्ति बन जाएगी अपनी, प्रयोजनवती। ठीक है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। जल जीवन है क्या? ना, कभी नहीं हो सकता। लेकिन जल के बिना जीवन भी नहीं है, जल जीवन नहीं है, जल जीवन नहीं है, लेकिन जल के बिना जीवन भी नहीं है। तो जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, जल है। जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, जल है। तो जल ही जीवन है, कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। एक चीज और देख लीजिए, अब सिंह अखाड़े में उतरा, अब सिंह अखाड़े में उतरा, अब सिंह अखाड़े में उतरा। अब सिंह अखाड़े में उतरा, शेर अखाड़े में उतर सकता है? कभी नहीं उतरेगा। यदि उतर गया तो वहां देखने वाले आदमी नहीं रहेंगे। अब सिंह अखाड़े में उतरा, लेकिन बात किसी सिंह जैसे व्यक्ति की गई है। अब सिंह अखाड़े में उतरा मतलब सिंह जैसा कोई पहलवान व्यक्ति, कोई बलवान ताकतवर व्यक्ति। उद्देश्य क्या रहा सिंह कहने का, कि शेर की जैसी ताकत वाला कोई व्यक्ति अखाड़े में मल कुश्ती करने के लिए, पहलवानी दिखाने के लिए उतरा है। तो किसी व्यक्ति विशेष को सिंह की संज्ञा दे दी, शेर की संज्ञा दे दी है। यहां तक तो बात ठीक थी, यहां तक तो बात हमने कर ली थी और भी हमने पढ़ ली है। लेकिन अब इसमें एक अलंकार का प्रयोग और किया जाता है, और वो अलंकार है आपका रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बताएगा? चलो हम ही बता देते हैं कि जब किसी काव्य या पद में, जब किसी काव्य या पद में जब किसी काव्य या पद में उपमेय का या उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, जब किसी काव्य में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा आपका, रूपक अलंकार। उपमेय पर किसका अभेद आरोप होगा, उपमान का अभेद आरोप होगा। जब किसी काव्य पद में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। अब उपमेय उपमान क्या होता है, उपमेय संज्ञा होती है और उपमान जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। अब जिसकी उपमा दी जाए वो उपमान होगा, जिसको हमें विशेषण भी कह सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं। उपमेय को हम संज्ञा भी कह सकते हैं, विशेष्य भी कह सकते हैं। और उपमेय के साथ से इसको कहेंगे कि जिसको उपमा दी जाए। आगे टॉपिक करेगा होगा, उसमें हम और अध्ययन करेंगे। तो रूपक, जब किसी काव्य पद में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अब रूपक अलंकार की बात कर ली जाए तो इसका एक उदाहरण भी देख लीजिए। इसमें विरोधाभास अलंकार आया था रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति में। प्रयोजनवती में जो बात की है हमने, वो कौन से अलंकार की, रूपक अलंकार की। अब देखिए
उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। देखिए, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। रूपक अलंकार की बात की है। एक तो उदयगिरी मंच, रघुवर बाल पतंग, संत सरोज और लोचन भृंग। यहां 4 जगह हमको रूपक देखने को मिलेगा। एक तो उदयगिरी मंच, जब श्री राम सीता स्वयंवर मंच पर चढ़ रहे थे, आसीन हो रहे थे, तो उस समय जो वहां की विशेषता है, किस प्रकार श्री राम मंच पर चढ़ रहे हैं, और उसको मंच पर चढ़ते हुए देख करके वहां के जो सभागण हैं, संतगण हैं, वो कैसा एहसास कर रहे हैं, कैसा अपने आप में अनुभवी कर रहे हैं। तो उदयगिरी मंच, उदित, जिस प्रकार उदित होता है, कौन? उदयगिरी पर्वत से। उदयगिरी, सूर्य जिस पर्वत से उदय होता है, उस उदयगिरी पर्वत को, यानी सीता स्वयंवर मंच है, उस सीता स्वयंवर मंच में उदयगिरी जो पर्वत है, जिस पर्वत से सूर्य उदय होता है, उसको उदयगिरी पर्वत कहते हैं। जिस पर्वत से सूर्य उदय होता है उसको हम कौन सा पर्वत कहते हैं? उदयगिरी पर्वत। लेकिन यहां पर पर्वत किसको माना गया है? सीता स्वयंवर मंच को। यहां पर सूर्य किसको माना गया है? श्री राम को माना गया है। श्री राम सूर्य के रूप में है, और जो सीता स्वयंवर मंच है वो क्या है? एक उदयगिरी पर्वत है। जिस प्रकार उदयगिरी से सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार सीता स्वयंवर मंच पर श्री राम उदय होते हैं। श्री राम जो हैं वो धीरे धीरे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो उदयगिरी किसको माना गया? सीता स्वयंवर मंच को। उदयगिरी किसको माना गया? सीता स्वयंवर मंच को। बाल पतंगा मतलब बाल रूपी सूर्य, यानी छोटा सुबह का जो सूर्य होता है उसको बाल पतंगा का नाम दिया गया है। तो श्री राम को क्या माना गया? बाल पतंगा नाम दिया गया, छोटा सूर्य नाम दिया गया। जब उदयगिरी मंच पर श्री राम रूपी बालक सूर्य के रूप में उदय होते हैं, तो उसको उदय होता हुआ देखकर विकसित हो जाते हैं क्या? संत सरोज। सरोज का मतलब होता है कमल। जय का मतलब जन्म लेना। किससे? सर से, तालाब से। किससे? तालाब से। जो तालाब से जन्म लेता है वो कौन? कमल। तो इस श्री राम रूपी बाल पतंगे सूर्य को उगता हुआ देख करके, ऊपर चढ़ता हुआ देख करके, जो कमल रूपी संतगण हैं वो क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। संतों को क्या नाम दिया गया? कमल का नाम दिया गया। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो सूर्य को उदय होते हुए देख करके सारे के सारे कमल पुष्प खिल जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य भी जो श्री राम है वो भी सूर्य के रूप में है, और श्री राम को सूर्य रूप में देख करके जो संत के रूप में कमल हैं वो क्या हो रहे हैं? खिल रहे हैं। यानी संतों को कमल का नाम दे दिया गया है। और जैसे ही सूर्य निकलता है, कमल खिलता है, और कमलों को खिलता हुआ देख करके जो भंवरे हैं वो क्या हो जाते हैं? उनकी आंखें प्रसन्न हो जाती है, अर्थात रसपान करने के लिए बड़ी उतारू सी हो जाती है, लालाच सी हो जाती है। कमलों पर कौन बन रहेगा? भृंग। भृंग का मतलब भंवरा। अब यहां पर 4 बातों को मैं रिपीट कर रहा हूं। यहां पर उदयगिरी से जब बाल रूपी सूर्य यानी सूर्य उदय होता है,
दोनों का अलग अलग अर्थ बता रहा हूं। जब उदयगिरी से सूर्य उदय होता है, उसको उदय होता हुआ देख करके जो कमल हैं वो विकसित हो जाते हैं, और जब कमल विकसित हो जाते हैं तो भंवरे कमलों पर मंडराने के लिए उनकी आंखें प्रसन्न हो जाती है। ये तो बात किसके लिए आ गई? प्रकृति के लिए आ गई। अब श्री राम के लिए कैसे आ रही है? तो श्री राम उपमेय है, और उपमेय को उपमान किसके दे गया? प्रकृति का दे दिया गया। तो यहां पर सीता स्वयं रूपी पर्वत पर, सीता स्वयं रूपी पर्वत पर बाल सूर्य रूपी श्री राम, बाल सूर्य रूपी श्री राम जब उदयमान होते हैं, उदय होते हैं, चढ़ते हैं, तो उनके उदय होते हुए होने पर जो कमल रूपी संत हैं वो विकसित हो जाते हैं, और उनको विकसित हुआ देख करके जो भंवरे रूपी आंखें वो क्या हो जाती है? प्रसन्नचित हो जाती है। यहां भंवरा आ गया, और लोचन किसकी आ गई? संतों की आ गई। मतलब श्री राम जैसे सीता स्वयंवर मंच पर आएंगे, सारे संतगण प्रसन्न हो जाएंगे, और प्रसन्नता के मारे उनकी आंखें क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। आंखें क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। बिल्कुल प्रसन्नता से श्री राम को वो निहारने लगेंगे, अपनी मंद मंद आंखों से श्री राम को देखने लगे जाएंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार भंवरा कमल को खिलता हुआ देख करके प्रसन्न हो जाता है और उसका रसपान करने के लिए लालायित हो जाता है। 1 2 3 और 4 क्या आए? रूपक आए। तो इसमें कौन सा अलंकार? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति में कौन सा अलंकार है अपना? रूपक अलंकार भी प्राय आता है। क्लियर? रूढ़ि में विरोधाभास, प्रयोजनवती में रूपक। क्लियर है? अगला अपना टॉपिक जो चलेगा वो लक्षणा शब्द शक्ति के बाद में आएगा अपना व्यंजना शब्द शक्ति का। कौन सी शब्द शक्ति का? व्यंजना शब्द शक्ति का। व्यंजना शब्द शक्ति में जो बनने वाला शब्द है वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? व्यंजक। व्यंजना शब्द शक्ति में जो बनने वाला शब्द है वो क्या बनेगा? व्यंजक। और व्यंजक शब्द से निकलने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ। ठीक है। दूसरा ध्वन्यार्थ, ध्वन्यार्थ। तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? व्यंजनार्थ। छोटी सी बात है, जब घंटे पर चोट पड़ती है, जब किसी घंटे पर चोट पड़ती है, चोट एक ही पड़ेगी, लेकिन एक तो मुख्य आवाज निकल जाएगी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 क्या निकलती रहेगी? उसकी धीरे धीरे मंद मंद आवाज निकलती रहेगी। कथन तो एक ही है, कथन तो एक ही है, लेकिन उस कथन के जो अर्थ हैं वो धीरे 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 क्या होते रहेंगे? निकलते रहेंगे। जिस प्रकार घंटे पर चोट लगी, घंटे पर चोट लगी, एक टंकारा एक लगा, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे मंद मंद धीरे धीरे क्या होती रहेगी? देर तक निकलती रहेगी। इसका मतलब कथन तो एक ही रहेगा, लेकिन उसके अर्थ अनेक हो जाएंगे। परिभाषा देख लीजिए। जब किसी काव्य या पद में या वाक्य में न तो शब्द का साधारण अर्थ ग्रहण किया जाए, न तो शब्द का साधारण अर्थ ग्रहण किया जाए, न उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, मतलब दोनों नहीं है, ना तो साधारण अर्थ निकलेगा ना उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ निकलेगा, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ ग्रहण किया जाए, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ ग्रहण किया जाए, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति बनेगी? अपनी व्यंजना शब्द शक्ति बनेगी। रिपीट कर रहा हूं, ना तो शब्द का साधारण अर्थ, ना लक्षणों के आधार पर, बल्कि कोई तीसरा अर्थ लेकर आएगा, कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति बनेगी? व्यंजना शब्द शक्ति। और व्यंजना शब्द शक्ति से बनने वाला जो अर्थ है वो व्यंग्यार्थ होगा, वो ध्वन्यार्थ होगा। प्रकट होगी, ध्वनि तो एक ही होगी, लेकिन उसके अर्थ अनेक ही निकलेंगे, या फिर उसकी व्यंजना की जाएगी, अलग अलग अर्थों में व्यंजना होगी। क्लियर है? देखिए कैसे है। मां ने कहा, मां ने कहा बेटी शाम हो गई,
बेटी शाम हो गई। माँ ने क्या कहा? बेटी शाम हो गई है। अब माँ ने तो किसको कहा है भाई? बेटी से कहा है। अब माँ भी बेटी है, बेटी भी बैठी हुई है, यहां पर दादी भी बैठ गई है, बेटी के पापा भी बैठे हुए हैं, उसका भाई भी बैठा हुआ है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं। लेकिन माँ ने पर्टिकुलर किसको कहा है? बेटी से कहा है। घंटी पर चोट एक ही मारी है, घंटे पर एक ही चोट मारी है। क्या मारी है? कि बेटी शाम हो गई है। माँ ने कथन केवल बेटी से कहा है। जब बेटी से कहा तो बेटी तो उठ करके अपने पढ़ाई को छोड़ करके माँ के काम धंधे में हाथ बटाने लग गई, रसोई घर में हाथ बटाने लगने के लिए चली गई है। लेकिन वहां जो दादी बैठी हुई थी, दादी को किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ ने एक घंटी बजा दी ना, एक टंकारा मार दिया, क्या कि बेटी शाम हो गई। बेटी उठकर चली गई, दादी भी उठ जाती है और दादी भी अपना राम नाम जपने के लिए क्या करने लगती है? माला को फेरने लग जाती है। कथन तो एक ही था, बेटी के रूप में अर्थ निकल गया, दादी ने भी निकाल लिया। अब पापा जी वहीं बैठे थे, तो पापा जी ने कहा शाम हो गई, मेरे को भी क्या करना है? संध्या आरती करनी है या शाम की पूजा करनी है। पापा के लिए अलग अर्थ निकल गया। तीसरा भाई भी बैठा हुआ था, किसका? बेटी का। यहां लड़की और वो लड़की का भाई, दोनों बैठे हुए थे। बेटी हाथ काम बटाने में चली गई, काम में हाथ बटाने की चली गई, और भाई जो पढ़ रहा था वो क्या करने के लिए चला गया? खेलने के लिए चला गया, बाजार से कोई सामान लाने के लिए चला गया। कथन तो माने एक ही कहा था, बेटी शाम हो गई, लेकिन बेटी के लिए अलग अर्थ निकल गया, दादी के लिए अलग निकला, पापा जी के लिए अलग निकला और भाई के लिए अलग अर्थ निकला। मतलब टंकारा तो एक ही मारा था, लेकिन उसकी ध्वनियां अपने अलग अलग अर्थों में क्या होने लग गई? चारों प्रसारित होने लग गई, अलग अलग निकलने लग गई। कौन सी शब्द शक्ति बनेगी भाई? व्यंजना शब्द शक्ति बनेगी। क्लियर है? दूसरा और देख लीजिए। अब अध्यापक ने कहा, अरे 4:30 बज गए, 4:30 बज गए। अध्यापक ने क्या कहा? अरे 4:30 बज गए। तो देखिए ध्वनि एक ही थी, कितने बजना? क्या बजा? 4:30। खलबली चारों ओर मचेगी। शब्द एक बोला, 4:30 बज गए, खलबली चारों ओर मचेगी। अध्यापक अपना जो टॉपिक रह गया उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेगा। पहली बात, अध्यापक अपना जो टॉपिक अनकंप्लीट है उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। पहला अर्थ निकल गया। दूसरा, बच्चे जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को पूरा करेंगे और घर जाने की फिराक में रहेंगे। 2 बात हो गई। तीसरी बात, जो पियोन है वो अपना काम धाम पूरा करके, अपने रूम्स को बंद करके, अपना यथा स्थान पर सामान को जचा करके, कमरों को बंद कर करके, जो भी काम है उसको कंप्लीट करके क्या करेगा? घर जाने में रहेगा। वो भी उस कमरों को, सब जितने भी काम है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। जो गाड़ी वाले अंकल जी हैं, कहीं बैठ ताश पत्ती खेल रहे होंगे, कहीं चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, जब उनको पता चलेगा अरे 4:30 बज गए, तो वो भी जल्दी जल्दी चाय को समाप्त करके, ताश पत्ती को समाप्त कर करके क्या करेंगे? अपनी गाड़ियों की ओर दौड़े चले आएंगे। मतलब कथन एक और अर्थ अनेक। कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत? व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत। क्लियर है? तो जब किसी काव्य में ना तो कोई साधारण अर्थ ग्रहण किया जाए, ना उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ ग्रहण किया जाए, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? अपनी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है। मूलतः कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति? शाब्दी व्यंजना। और दूसरी होती है आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। एक शाब्दी, दूसरी आर्थी। व्यंजना शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आ गई 2। कौन कौन सी? एक तो शाब्दी व्यंजना और दूसरी होती है आर्थी व्यंजना। ठीक है? शाब्दी व्यंजना जो शब्द शक्ति होती है वो किसे कहते हैं? देखो, शब्द और यहां पर अर्थ,
एक जगह आया शब्द और दूसरी जगह क्या आया, अर्थ। मतलब एक तो शब्द के आधार पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी और दूसरी अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति होगी। रिपीट कर रहा हूं, परिभाषा बोल रहा हूं कि जब किसी काव्य या पद में व्यंग्यार्थ शब्द विशेष पर ही निर्भर होता है, जब किसी काव्य या पद में व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर ही निर्भर होता है, शब्द विशेष पर ही निर्भर होता है, उस शब्द के हटाने पर या उस शब्द के स्थान पर किसी अन्य पर्यायवाची शब्द को रखने पर वहां व्यंजना का जो व्यंग्यार्थ है वो नष्ट हो जाता है। बात समझ में नहीं आई, रिपीट कर रहा हूं, जब किसी काव्य या पद में व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर ही निर्भर होता है, उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर किसी पर्यायवाची शब्द को रख देने से, पर्यायवाची शब्द को रख देने से वहां पर जो व्यंग्यार्थ है, अर्थ निकला था व्यंग्यार्थ है, वो व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है। मतलब कभी भी शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति पर्यायवाची शब्दों में नहीं होती, पर्यायवाची शब्दों में नहीं होती, तो किसमें होती है, ये होती है अनेकार्थी शब्दों में। कौन से, अनेकार्थी शब्दों में। इसमें जो शब्द आएंगे वो अनेकार्थी आएंगे, अनेकार्थी आएंगे, पर्यायवाची शब्द नहीं आएंगे। रिपीट कर रहा हूं कि जब किसी काव्य या पद में व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर निर्भर करता है, उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर किसी अन्य पर्यायवाची शब्द को रखने से वहां पर शब्द का व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है। इसलिए शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति सदैव अनेकार्थी शब्दों में होती है। कौन से शब्दों में, अनेकार्थी शब्दों में होती है। और अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा, जब किसी काव्य में या पद में एक ही शब्द के माध्यम से अनेक अर्थों की व्यंजना की जाए, शब्द एक और अर्थ अनेक। श्लेष का मतलब चिपकना होता है। तो जब किसी काव्य या पद में एक ही शब्द के माध्यम से अनेक अर्थों की व्यंजना की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। शब्द शक्ति कौन सी होगी, शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति। शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति में श्लेष अलंकार। कभी भी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होता, इसमें होता है तो केवल और केवल अनेकार्थी शब्द, यानी शब्द एक होगा और एक शब्द के अनेक अलग अलग अर्थ होंगे। ठीक है, अब श्लेष अलंकार से संबंधित उदाहरण देख लीजिए। तो रहीमदास जी कह रहे हैं, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून। समझ में आ रहा है? फिर से कह रहा हूं, समझ में आ रहा है तो लाइक वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए। रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ देख लीजिए। अभी रहीमदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में पानी बचाकर रखना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में पानी रखिए, पानी बचाकर रखिए। बिना पानी सब सून है, जग सूना सूना लागे। सारा संसार कैसा रहेगा? सूना, कोई मनुष्य रहेगा ही नहीं। तो रहीमदास जी करेंगे मनुष्य को अपने जीवन में पानी बचाकर रखना चाहिए। सारे संसार में पानी की ही माया है। यदि पानी नहीं है तो सारा संसार कैसा हो जाएगा? सूना हो जाएगा, एकांत हो जाएगा, निर्जन बन जाएगा। कैसे? पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यदि एक बार मनुष्य के जीवन से पानी उबर गया, चला गया, यदि मनुष्य के जीवन से ये पानी सदा सदा के लिए एक बार चला गया तो वो तो वापस लौट कर नहीं आएगा। तो मनुष्य के जीवन से तीन बातें भी चली जाएगी। कौन कौन सी चली जाएगी? मोती, मानस और चून। जब पानी है
तो ओस की बूंद मोती के रूप में है। जब पानी है तो ओस की बूंद किसके रूप में है? मोती के रूप में। ओस है तो है, ओस क्या है? पानी है। ओस क्या है? पानी है। पानी है तो ओस आएगी, यदि पानी नहीं होगा तो ओस आएगी? कभी नहीं आएगी। तो पहला अर्थ किसके रूप में निकला? मोती के रूप में, ओस की बूंद के रूप में। ठीक है। दूसरा मानस, मनुष्य की अस, मनुष्य की इज्जत, मनुष्य की इज्जत। पानी हाथ में लेकर कसम खा, पानी है तो कसम खाएगा, पानी होगा ही नहीं तो कसम खाई जाएगी? कदापि नहीं खाई जाएगी। इसलिए मनुष्य की इज्जत पानी रूप में माना गया। पानी की बड़ी इज्जत है। मनुष्य को किसकी प्रतिज्ञा करवाई जाती थी? पानी की। पानी होगा तो कसम ली जाएगी, पानी होगा ही नहीं तो कसम ली जाएगी? कभी नहीं ली जाएगी। तो दूसरा मनुष्य की इज्जत के रूप में, पहला ओस की बूंद मोती के रूप में, दूसरा मनुष्य की इज्जत के रूप में, तीसरी बात आती है चून के रूप में। देख लीजिए, पानी है तो आटा गूंदा जाएगा, पानी है तो आटा गूंदा जाएगा, और आटा गूंदने से पहले अनाज उत्पन्न होगा। पानी है तो अनाज उत्पन्न होगा, और पानी है तो अनाज से आटा भी बनेगा, आटा भी गूंदा जाएगा। पहली बात, पानी नहीं होगा तो अनाज नहीं होगा। और कहीं से मांग कर ले आए तो आटा किससे लगाओगे? आटा कैसे गूंदोगे? वो पानी से गूंदोगे, वरना तो सूखा फाका ही मारोगे, वरना सूखे का क्या करोगे? फाका ही मारोगे। तो पानी है तो ये तीनों चीजें हैं, पानी नहीं है तो तीनों चीजें भी नहीं है। कौन सा अलंकार? एक पानी का रूप, जो तीन अर्थों में आया। पानी का रूप कितने अर्थों में आया? तीन के रूप में। एक तो ओस की बूंद मोती के रूप में चमकती है, एक पानी मनुष्य की इज्जत के रूप में होता है, और एक आटा गूंदने में जल के रूप में काम लिया जाता है। पानी के कितने अर्थ निकले? तीन अर्थ निकले। एक शब्द है, अनेक अर्थ है। एक शब्द है और अनेक अर्थ है। क्लियर है? कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। एक उदाहरण और दे देता हूं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। चीर जीवो जोरी जुरे, चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को गठी वर्ष भानुजा वे हलधर के वीर। चीर जीवो जोरी जुरे, चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर। चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी वृष भानुजा, को घटी वृष भानुजा वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर। ठीक है। यहां पर राधा जी और कृष्ण की बात कही गई है, राधा जी और श्री कृष्ण जी की बात की गई है कि चीर जीवो जोरी जुरे, चिरंजीव हो, अर्थात बहुत लंबी आयु तक इनका बंधन बना रहे, दोनों लंबी आयु को प्राप्त होते रहे। जब दोनों ही लंबी आयु को प्राप्त होते रहे, दोनों का ही जीवन बड़ा मजबूत बनता रहे, आगाध समय तक चलता रहे, और क्यों ना हो, और क्यों ना इनमें प्रेम की जो भावना है वो गंभीर हो, क्यों ना हो, जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। को घटी वृष भानुजा वे हलधर के वीर, कि ना तो वृष भानुजा किसी से कमजोर है, श्री कृष्ण से कमजोर है, और ना श्री कृष्ण किससे कमजोर है? वृष भानुजा से कमजोर। ना वृष भानुजा श्री कृष्ण से कमजोर है, और ना श्री कृष्ण वृष भानुजा से कमजोर है। इसलिए दोनों बराबर के हैं, इसलिए इनमें प्रेम होना स्वाभाविक है, और इनका प्रेम ऐसे ही लंबे समय तक चलता रहे, ऐसा इनका जीवन प्रेममय बनता चले। कौन सा अलंकार बनेगा अपना? श्लेष अलंकार। कौन सी शब्द शक्ति बनेगी? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। अब बात हमने की थी शब्द एक अर्थ अनेक, तो यहां पर वृष भानुजा के दो अर्थ निकलेंगे। तो एक तो देख लीजिए वृषभ धन अनुजा, एक तो कौन सा अर्थ निकला? वृषभ धन अनुजा। अब वृषभ धन अनुजा का मतलब, वृषभ का मतलब है बैल,
वृषभ का मतलब क्या होता है? बैल। दूसरा अनुजा, छोटी बहन। यदि जय होता तो भाई बन जाता, यहां पर तो जा आया, यहां पर तो क्या आया है? जा आया है। जा का मतलब स्त्रीलिंग का रूप आया है, तो बैल की छोटी बहन क्या होगी? गाय। एक अर्थ निकल गया। दूसरा देख लीजिए, वृषभानु धने जा, तो वृषभानु राजा और वृषभानु की जा पुत्री। जा का मतलब जन्म लेने वाली, यदि जय होता तो पुत्र बन जाता, लेकिन यहां पर क्या आया? जा आया, मतलब क्या आएगा? पुत्री आएगा। क्या आएगा? पुत्री। तो वृषभानु की पुत्री कौन है? राधा। एक ही शब्द था वृषभानुजा, वृषभानुजा के दो अर्थ निकल गए। एक तो बैल की छोटी बहन कौन बनेगी? गाय, और एक वृषभानु की पुत्री कौन बनेगी? राधा। क्लियर है? दूसरा हलधर है, तो इस हलधर के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो हल को धारण करने वाला बैल, एक तो हल को धारण करने वाला कौन बनेगा? बैल, और एक श्री कृष्ण का जो बड़ा भाई है बलदाऊ जो है वो कौन होगा? बलराम। कौन होगा? बलराम। मतलब जो बलराम बलदाऊ भैया है, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, वो अपने कंधे पर सदैव क्या रखते हैं? हल रखते हैं, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया गया उनको? हलधरे। तो एक तो हल को खींचने वाला बैल हो गया, और दूसरा हल को अपने साथ रखने वाला, कंधे पर रखकर चलने वाला कौन है? बलराम। एक शब्द के दो अर्थ निकल गए, और इधर भी एक ही शब्द के दो अर्थ निकल गए, मतलब श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार में शब्द शक्ति कौन सी? अपनी शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति। क्लियर है? ठीक है। तो अगला अपना जो पॉइंट आएगा, दूसरा आएगा अपना, वो आएगी आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति? आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति में जो व्यंग्यार्थ प्रकट होगा वो होगा अनेकार्थी शब्दों से। वो किससे? अनेकार्थी शब्दों से। ध्यान रखना, शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्दों का? अनेकार्थी। लेकिन आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। कौन से शब्दों का? पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होगा। परिभाषा सुन लीजिए कि जब किसी काव्य में व्यंग्यार्थ शब्द पर आश्रित न होकर के, शब्द पर आश्रित न होकर के उसके अर्थ द्वारा ध्वनित होता है। जब किसी काव्य में व्यंग्यार्थ, व्यंजना शब्द शक्ति से बनने वाला शब्द व्यंजक, और व्यंजक शब्द से निकलने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ, ध्वन्यार्थ या व्यंजनार्थ। तो जब किसी काव्य या पद में किसी व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर आश्रित न रहकर, जब किसी काव्य या पद में व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर आश्रित न रह करके शब्द के अर्थ द्वारा ध्वनित होता है, शब्द के अर्थ द्वारा ध्वनित होता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति का कौन सा रूप आएगा? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होगा। कैसे? हमने बात की है कि इसमें पर्यायवाची शब्दों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पर्यायवाची शब्दों की। हमने जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि एक मां अपनी बेटी से कह रही है, क्या कह रही है? कि बेटी शाम हो गई, बेटी शाम हो गई। चलो भाई अच्छी बात है, शाम हो गई। मां ने कहा बेटी शाम हो गई। अब इस शाम को मैं शाम न कहूं, मां ये कह दे कि बेटी इवनिंग हो गई, EVENING, बेटी क्या हो गई है? इवनिंग हो गई है। मां ये कह दे कि बेटी ना तो शाम हुई है ना इवनिंग हुई है, मां कह दे बेटी दिन ढल गया, दिन ढल गया, बेटी वही अर्थ निकालेगी। मां ये कहती बेटी शाम हो गई तो बेटी वही काम करती। मां ये कहती कि बेटी इवनिंग हो गई है, बेटी वही काम करेगी। मां ये कहेगी कि बेटी दिन ढल गया तो बेटी को जो काम करना था बेटी वही काम करेगी। मां ये कह दे कि बेटी अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, बेटी वही काम करेगी। ठीक है, क्लियर है? चार रूप निकालिए। ठीक है, मां ये भी कह देगी बेटी क्या हो गई है? संध्या हो गई।
ठीक है, अर्थ तो वही निकलेगा ना। मतलब शाम कह दो, इवनिंग कह दो, दिन ढलना कह दो, अंधेरा कह दो, संध्या कह दो, मतलब एक ही शब्द को क्या नाम दे दिया गया, अलग अलग अर्थों के रूप में नाम दे दिया गया, वो सॉरी अलग अलग नामों के रूप से संबोधित कर दिया गया, तो वहां पर कौन सा रूप आएगा, आर्थिक व्यंजना शब्द शक्ति रूप शाम का हो जाएगा तो भी सारे के सारे एक ही अर्थ निकलेंगे। यदि कोई और नाम दे दिया जाएगा तो भी इनमें से एक ही अर्थ निकलेगा, मतलब पर्यायवाची। अब जल को भले ही हमें नीर कह दें, तोय कह दें, वारी कह दें, सलील कह दें, अंबुज कह दें, मतलब तो वही निकलेगा क्या, पानी। नाम कोई सा भी हमें पांडित्य प्रकट करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन पांडित्य प्रकट हो जाने के बाद भी अर्थ तो वही निकलेगा ना, मतलब कौन सी शब्द शक्ति होगी, आर्थिक व्यंजना शब्द शक्ति। और आर्थिक व्यंजना शब्द शक्ति में कौन सा रूप आएगा, पर्यायवाची शब्दों का आएगा। तो देखिए कैसे हमने जब शुरुआत की थी पिछले टॉपिक में, उस टॉपिक में एक उदाहरण लिया था। क्या लिया था कि राम तो जलेबी की तरह सीधा है, राम तो जलेबी की तरह है, राम तो जलेबी की तरह है, सीधा है। पहले हमने कह दिया कि राम नटखट लड़का है, दूसरे में हमने कह लिया कि राम तो गधा है, तीसरी बात हमने कह दी कि राम तो जलेबी की तरह सीधा है। भाई राम नटखट लड़का है, चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हमने थोड़ा सा उसको डांट फटकारा और कह दिया कि राम क्या है, बड़ा नटखट लड़का है, सबको समझ में आ गया राम बदमाशी करता है, बदमाश है, लड़का नटखट है, चलो यहां तक तो ठीक है। लेकिन ये कह दिया जाए कि राम तो गधा है, मतलब उसके लक्षण आ गए, सीधा अर्थ नहीं निकला। तीसरी बात जब कह दी हमने कि भाई राम को हमने साम दाम दंड भेद अस्त्र और शस्त्र षड्यंत्र से समझाने की कोशिश की, लेकिन राम बिल्कुल नहीं सुधरेगा, यानी षड्यंत्र खूब रचा, राम को सुधारने का षड्यंत्र रचा, सुधारने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन राम फिर भी नहीं सुधरा, हार थक गए। हार थकने का मतलब हमने केवल उस पर व्यंग्य कसना शुरू कर दिया कि राम कैसा लड़का है, जलेबी की तरह सीधा है। तो भाई साहब जलेबी कभी सीधी होती है, जलेबी कभी सीधी नहीं हो सकती। तो जलेबी सीधी नहीं हो सकती तो राम बेचारा कब सीधा होगा, राम भी कभी सीधा नहीं हो सकता। मतलब राम पर जलेबी का क्या कर दिया गया, व्यंग्य कर दिया गया कि जलेबी सीधी हो। यदि जलेबी में सीधापन आए तो राम में सीधी सरलतापन आए, ना तो जलेबी सीधी हो सकती है और ना कभी राम अपने गुणों से बाज आ सकता है, कभी सरल स्वभाव वाला हो सकता है। कौन सी शब्द शक्ति, आर्थिक व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, दूसरा अर्थ और देख लीजिए। माँ ने कहा बेटी क्या हो गई है, शाम हो गई है। ठीक है, दूसरा अर्थ निकालोगे। अब तीसरा जो उदाहरण दे रहा हूं वो देख लीजिए कि किसी हत्यारे से कहा जाए, किसी हत्यारे से कहा जाए, साधारण आदमी से नहीं, हत्यारे से, किसी हत्यारे से कहा जाए क्या, वाह आपकी दया का क्या कहना, वाह है आपकी दया का क्या कहना, वाह आपकी दया का क्या कहना। तो देख लीजिए भाई, जितने आदमी होंगे अलग अलग अर्थ निकालेंगे। यहां पर भी अलग अलग अर्थ निकाला, जो भी आदमी थे, यहां पर भी अर्थ अलग अलग हो जाता है कि भाई जलेबी की तरह राम कैसा बन गया, सीधा बन गया, बिल्कुल घुमावदार बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जलेबी बेचारी कैसी घुमावदार है, तो राम कैसा स्वभाव वाला हो गया, सीधा हो गया। लेकिन कोई तेज दिमाग वाला, कोई साधारण बुद्धि वाला तो करेगा ही करेगा क्या कि भाई जलेबी की तरह राम क्या बन गया है, सीधा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, राम में परिवर्तन आ गया। लेकिन जब विचार हम अंदर जाकर करेंगे, गहराई से करेंगे, तो कभी जलेबी सीधी नहीं हो सकती, तो कभी राम भी सीधा नहीं हो सकता। इसका भी अलग अलग अर्थ निकल गया, इसका भी अलग अलग अर्थ निकल गया। इसका देखो क्या कह रहा है कि किसी हत्यारे से कहा जाए, वह आपकी दया का क्या कहना। कोई हत्यारा व्यक्ति है और समूह में क्या कह दिया जाए कि वाह आपकी दया का क्या कहना। तो
सामान्य बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या सोचेंगे कि शायद हत्यारे के जीवन में, स्वभाव में, उसके व्यवहार में कुछ क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, सुधर गया होगा। फिर वह आपके दया ना, फिर दूसरा अर्थ कोई निकालेगा तो क्या कहेगा कि यार ये बदमाश है, लेकिन क्या हो गया, किसी ने इसके पर दया कर दी होगी, इसने किसी पर क्या कर दी होगी, दया कर दी होगी, दो अर्थ निकल गए। लेकिन यहां पर किसी प्रकार का कोई व्यवहार उसके अनुरूप नहीं है, बल्कि उस पर नुक्ताचीनी किया गया है, की गई है, उस पर व्यंग्य कसा गया है और कहा गया है कि वह आपकी दया का क्या कहना, अर्थात आप इतने भयंकर स्वरूप वाले, भयंकर आदतें वाले, भयंकर कुरीति वाले व्यक्ति हैं, भयंकर आपके जो व्यवहार हैं आपके निम्न कोटि के हैं कि आपकी इस भावनाओं का, आपके इस व्यवहार का क्या कहना, अर्थात कभी आप अपने व्यवहार से कभी बाज नहीं आ सकते, कभी आपके हृदय में ऐसी सद्भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। तीसरा उदाहरण और देख लीजिए, तीसरा उदाहरण और देख लीजिए कि रजनीगंधा खिल गई, रजनीगंधा खिल गई। रजनीगंधा एक पुष्प का नाम है, तो साधारण अर्थ क्या लिया जाएगा कि रजनीगंधा जो पुष्प है वो खिल गया। पहला अर्थ हो गया कि रजनीगंधा का जो पुष्प है, रजनीगंधा नाम का जो पुष्प है वो क्या हो गया, पुष्पित हो गया, खिल गया है। दूसरा रूप निकल कर आएगा कि जो रजनीगंधा है वो अर्धरात्रि के समय खिल गया है। दो अर्थ निकले, एक तो साधारण अर्थ निकल गया कि रजनीगंधा का जो रजनीगंधा जो पुष्प है वो खिल गया है, लेकिन रजनीगंधा का जो पुष्प है वो कब खिला, अर्धरात्रि को खिल गया। लेकिन यहां रजनीगंधा पुष्प से मतलब नहीं लिया गया है, यहां मतलब लिया गया है कि जो प्रेमी युगल है वो रजनीगंधा की तरह मध्य रात्रि को क्या हो गए हैं, वहां से रफू चक्र हो गए, 9 2 11 हो गए हैं। आज के इस शब्द शक्ति में इतना ही। अगला जो अपना वीडियो आएगा उसमें ऐसा ही कोई काव्य शास्त्र का टॉपिक होगा, उसको हम अध्ययन में लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।